नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 24 अप्रैल 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। 24 अप्रैल 2025 का जो दिन है, कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ प्रभाव इस दिन आपको प्राप्त होंगे, ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ समय होगा, क्या अशुभ समय होगा, नक्षत्रों में क्या फेरबदल होगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए 24 अप्रैल 2025 दिन जो है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का रहेगा। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन सुबह 10:50 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है शुरू हो जाएगा। ब्रह्म नामक इंद्र नामक इस दिन योग बनेगा जो कि बेहद शुभ योग माना जाता है। साथ में एकादशी तिथि है। ऐसे में एकादशी तिथि के दिन चावल खाना निषेध होता है। इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चावल का खाना इस दिन वर्जित किया जाता है। इस दिन देखा जाए तो चंद्रमा कुंभ राशि से निकलेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि में रहेंगे शनिदेव, जहां पर चंद्रमा जाएंगे। ऐसे में शनि के सामने होने से चंद्रमा थोड़े से पीड़ित हो सकते हैं। यहाँ पर शनि के साथ राहु भी विराजमान है, शुक्र भी विद्यमान है, बुध भी विराजमान है। ऐसे में पंचग्रह योग बनेगा आपके द्वितीय भाव यानी कि मीन राशि में। इस दिन के यदि मैं राहु काल की बात करूं तो राहु काल का समय होगा दोपहर में 1:58 से लेकर के 3:36 तक। इस दिन शुभ समय यदि मैं बात करूं तो शुभ समय जो है इस दिन का रहेगा दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। लेकिन इस दिन चूंकि एकादशी तिथि है, ऐसे में पूरा ही दिन शुभ माना जाएगा। इस दिन का जो समय है सिर्फ राहु काल का अवॉइड करके आप इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी के पूरे दिन में कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए समय जो है सर्वोत्तम रहने वाला है। 24 अप्रैल जो गुरुवार का दिन है, पंचग्रह योग आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में रहेगा। ऐसे में धन के आगमन के इस दौरान रास्ते तैयार होंगे। चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे शुक्र के साथ और बुध के साथ। ऐसे में देखा जाए तो आपके कई कार्य बन सकते हैं। चंद्रमा थोड़े से शनि से पीड़ित रहेंगे, इसलिए मानसिक स्थिति देखी जाए तो थोड़ी सी आपकी तनावग्रस्त होगी, क्योंकि देखिए जब चंद्रमा शनि से पीड़ित होते हैं तो ऐसे में मन में अस्थिरता आती है। तो मन में जो अस्थिरता है आपकी लगातार बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा शनि के समक्ष रहेंगे। जो चंद्रमा शनि के पास से निकलेंगे यानी कि मीन राशि को छोड़ेंगे, इसके बाद आपके मानसिक तौर पर देखा जाए तो शांति मिलेगी। तब तक आप परिवार को लेकर किसी बात की चिंता में हो सकते हैं या फिर खुद को लेकर किसी बात को टेंशन में आ सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपके जीवन पर रहेगा। इस दिन धैर्य से आपके लिए चलना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दिन का जो समय है आपके वाद विवाद के लिए बेहद खराब है। ऐसे में किसी से भी वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। इस दौरान सत्ता से जुड़े हुए लोगों को बेहतरीन रूप से लाभ होगा। राजनीति पॉलिटिशियन यदि आप हैं तो ऐसे में पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों को सफलता देखने को मिलेगी। सूर्य जो है उच्च के हैं, मेष राशि में विराजमान है। आपके तृतीय भाव में सूर्य जो है विराजमान है। तो सूर्य का आपके तृतीय भाव में होना और राहु और शनि का आपके द्वितीय भाव में होना ऐसे में आपके कार्यों में सकारात्मक प्रभाव भी डालेगा। सत्ता से जुड़े हुए लोगों को कोई बेहतरीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आप अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, सफलता हाथ लगेगी। शेयर मार्केट की बात करूं तो शेयर मार्केट में इस दौरान धन का निवेश करना इस दिन के लिए ज्यादा बेहतर नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए पंचग्रह योग तो है लेकिन इसके साथ ही चंद्रमा पीड़ित है। ऐसे में किसी रूप में आपको परेशानी भी देखने को मिल सकती है। तो इस दौरान मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि आप किसी भी रूप में पैसों का निवेश ज्यादा ना करें। आप पैसे इस दिन इन्वेस्ट करने से बचें। बाकी किसी भी दिन आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा अभी से शनि के साथ है। तो शनि और चंद्रमा के साथ होना बेहद अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए आपको यहाँ पर पैसों को इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। यह पंचग्रह योग जो है कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुध और शुक्र का मिलन भी है। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण राजयोग के चलते धन का आगमन भी बना रहेगा। परिवार के लोगों का, पति पत्नी का एक दूसरे का साथ मिलेगा। घर के लोगों के द्वारा आपको बेहतरीन सपोर्ट प्राप्त होगा। इस दौरान आपके किए हुए कार्य में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। एकादशी तिथि है, ऐसे में इस दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करना चाहिए। देखिए एकादशी तिथि का बेहद महत्व है, क्योंकि एकादशी कहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तो ऐसे में एकादशी तिथि को सर्वोत्तम माना जाता है, व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना
जाता है। तो इस दिन यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है या फिर ऐसे भी यदि आपको अपना बिजनेस पे जाना है, जॉब पे जाना है, तो घर पर सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद आप घर से निकले, अपने जिस भी कार्य के लिए निकलना है आपको सफलता हाथ लगेगी। यह दिन जो है आपके लिए मिले जुले परिणामों के साथ रहने वाला है, धन की प्राप्ति भी कराने वाला है, मन में अशांति भी लाने वाला है, सकारात्मकता भी लाएगा, साथ में कुछ निगेटिविटी यानी कि कुछ न कुछ आपको स्ट्रेस भी देने वाला है। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर कीजिएगा ताकि यह दिन जो है आपका सर्वोत्तम बीते। लव लाइफ की यदि बात करूं तो वैवाहिक जीवन इस दिन आपका काफी बेहतर ही रहने वाला है। हो सकता है पति पत्नी को किसी बात को लेकर एक दूसरे पे शक हो जाए, यानी कि ट्रस्ट इशू देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जब मानसिक स्ट्रेस व्यक्ति के जीवन में रहता है, चंद्रमा पीड़ित रहते हैं राहु या शनि से, तो ऐसे में मानसिक तौर पर हम तनाव आता है, हम किसी पे शक करते हैं, तो पति पत्नी में रिश्ते तो मजबूत रहेंगे पर किसी बात के लिए छोटा सा मनमुटाव हो सकता है। यह मनमुटाव ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा रहेगा। ऐसे में यह मनमुटाव बहुत जल्दी साफ भी यानी कि समाप्त भी हो जाएगा। यह दिन जो है आपके रिश्तों को बेहतरीन बनाने के लिए अच्छा है। इस दिन आप साथ में लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं, अपने कार्यों की नई दिशा दे सकते हैं, कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो कुंभ राशि के जो जातक, यदि आप स्टूडेंट वर्ग से हैं तो ऐसे में देखा जाए तो आपके लिए समय जो है, यह दिन जो है सर्वोत्तम रहेगा, मिला जुला परिणाम भी देगा, साथ में आलस आपके जीवन में लगातार बना रहेगा। तो कार्यों पर फोकस आप 100% तो नहीं दे पाएंगे, इसलिए जो आपको परिणाम प्राप्त होने हैं अपने शिक्षा जगत से, अपने करियर क्षेत्र में या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में, वह कुछ मिले जुले रहेंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि आपके लिए जो परिणाम है वो सर्वोत्तम होंगे। यहाँ पर परिणाम जो है मिले जुले रहेंगे क्योंकि मन में अस्थिरता के कारण आपको जो परिणाम चाहिए 100% का वह न मिलकर आपको मिले जुले ही परिणाम प्राप्त होंगे। कुंभ राशि के जो जातक है, देखा जाए तो 24 अप्रैल जो दिन है गुरुवार का, यह आपके लिए मिले जुले परिणामों के साथ आपके जीवन में धन का आगमन भी बढ़ाने वाला है। क्योंकि देखिए, पंचग्रह योग आपके धन भाव में है तो धन का इनकम होगा, धन का लाभ आपके जीवन पर होगा। लेकिन साथ में जो परिस्थितियां हैं थोड़ी सी तनावग्रस्त होंगी, तो तनाव से मुक्ति लेने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का आप सहारा ले सकते हैं, योग कर सकते हैं, अपने ध्यान कर सकते हैं, इससे आपको मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। अदरवाइज देखा जाए तो यह दिन जो है काफी बेहतर है, मिले जुले परिणामों के साथ रहने वाला यह दिन आपके जीवन में किसी प्रकार की बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं दे रहा है, पॉजिटिविटी है लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेस भरी है। तो ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा आराधना के साथ दिन की शुरुआत करें, अपने कार्यों में विशेष रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। और इस दिन के राहु काल को अवॉइड करते हुए अपने किसी भी कार्य की शुरुआत यानी नए कार्य की शुरुआत कीजिएगा। राहु काल में कभी भी नया कार्य जो है नहीं शुरू करना चाहिए, वरना उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए 24 अप्रैल का जो दिन है सर्वोत्तम बीतेगा और ब्रह्म योग इंद्र योग का पूरा लाभ इन्हें प्राप्त होगा। एकादशी तिथि के शुभ संयोग में इनकी हर मनोकामना होगी पूरी। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनि।